और चलिए अब देख लेते हैं 30 मिनट में 33 जिले। जयपुर एयरपोर्ट पर विमानों की पार्किंग का मुद्दा गहराता जा रहा है। नई पार्किंग पर डीजीसीए ने रोक लगा दी है। डीजीसीए ने टैंगो टैक्सी का निरीक्षण करने के बाद पाया कि नई पार्किंग विमानों के लिए सुरक्षित ही नहीं है और एयरपोर्ट के निजीकरण से पहले 19 नई पार्किंग बना भी दी गई, लेकिन अब इन नई पार्किंग पर डीजीसीए ने रोक लगा दी है। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में डॉक्टर दंपति के घर लूटपाट की वारदात हुई है। 4 बदमाशों ने घर वालों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आंदोलन जारी है। लिहाजा दौसा के सैनी बाहुल्य इलाके सिकंदरा, मानपुर, सिकराय और महुआ में सैनी समाज के लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं, जिससे बाजार में बंद का कहीं व्यापक तो कहीं आंशिक असर देखने को मिला। इसके अलावा दौसा जिले के महुआ, सिकराय और मानपुर में सब्जी मंडियां बंद रही, जिससे भी लोगों को परेशानी हुई। 15 सितंबर को जो हमारी 11 सूत्रीय मांग थी सैनी समाज की, उसको लेकर जयपुर के अंदर एक महारैली, महापंचायत हुई थी। तो हमारे युवाओं ने, जब सरकार का कोई अनुवादन नहीं आया, युवा हमारे जो मांगों को लेकर, उसके विरोध में हमारे युवाओं ने NH 8 12 नंबर पुलिया पर जाम लगा दिया था। और जब हमारे लोग सुबह 4 बजे सो रहे थे तो प्रशासन ने लाठीचार्ज कर हमारे कई युवाओं को घायल कर दिया और लगभग 84 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में हमने ये आज सैनी समाज का जो भी मार्केट है वो बंद रखा है। धौलपुर के नादनपुर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते नाराज छात्रों ने ताला लगा दिया। विद्यालय को इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में संचालित कराने की मांग भी काफी दिनों से छात्र कर रहे हैं। कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं दी। हमारे स्कूल का लॉक इसलिए लगाया था कि हमारे स्कूल में शिक्षकों की बहुत ही कमी है, बच्चे बहुत ही परेशान हैं, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए हमारे गांव वालों ने एवं शिक्षकों ने यही कहा है कि हमारे स्कूल के लिए पूरे शिक्षकों की तैयारी की जाए। और उन्होंने अधिकारी ने कहा है कि मैं 7 दिन के बाद में 7 दिन तक मैं और पूरे यानी शिक्षक यहाँ, और अगर 7 दिन में ये नहीं हुआ तो अनिश्चित यानी काल के लिए हमारा धरना देंगे हम। विद्यालय के विद्यार्थी और गांव के सब लोग पढ़ाई के संकट को लेकर के आज सभी एकत्रित हुए और स्कूल बंद किया, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है। काफ़ी टीचरों की कमी है। पहले हमने लिखत में विधायक महोदय जी को दे दिया लेटर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। धौलपुर भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी पर 3 लोगों ने फायरिंग कर दी। हमले में कुरैशी बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। फायरिंग की इस घटना से आसपास हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना शहर के नौगजा मोहल्ले की है। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके से एक कारतूस भी बरामद किया है। एक जान के पीछे पड़ा है। कभी भी मेरे परिवार के साथ कोई भी घातक ये लोग करते हैं तो ये और जमुरा का परिवार और चीता और ये लोग जो मेरे घटना में शामिल है, ये जिम्मेदार हूँ। कई बार मैं पुलिस में भी गुहार दे चुका हूँ। ये राजनीतिक संरक्षक मिलने के कारण ये लोग हावी हो रहे हैं। 9mm और वो हथियार लेके चलते हैं रोजाना। एक गाड़ी है इनके पास 811 EO 3126। अभी सूचना मिली थी कि मुश्ताक कुरैशी हैं, जो कि हॉस्पिटल के पीछे उनका घर है। इनकी पुरानी दूसरी पार्टी से कोई रंजिश चलना उन्होंने बताया है और वहाँ पर किसी अज्ञात मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा फायर किया गया है। तो इस संबंध में अभी जाके मौका देखा है, प्रकरण दर्ज हो रहा है और संदिग्ध जो भी हैं उनकी पहचान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टोंक जिले के उनियारा में सैनी समाज ने रैली निकालकर आक्रोश जताया है। इससे पहले समाज के लोगों ने बैठक की, जिसमें पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी भी शामिल हुए और सैनी समाज ने SDM रजनी मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 12% आरक्षण समेत 11 सूत्री मांग रखी। देखिए, पूरे राजस्थान भर में आज 11 सूत्रीय मांग को लेकर और खासतौर से जो 15 तारीख को जो घटना घटी उसके बारे में रोष व्यक्त करने के लिए इस प्रकार की सभाएं पूरे राजस्थान में हो रही है। हमारा समाज संस्कारित समाज है, सब समाजों को साथ लेने वाला समाज है।
लेकिन हमारे उन छोटे परिवारों को या समाज के छोटे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो मांग पत्र हमने माननीय मुख्यमंत्री से दिया है, उस पर सरकार तत्काल विचार करे। बारिश के बाद प्रदेश की सड़कों की हालात किसी से छुपे नहीं है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले सड़कों को लेकर हकीकत बयां की। टोंक जिले की सड़कों का भी बुरा हाल है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जरा सी बारिश होने से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल निवाई के चौधरी कॉलोनी का है। सर यहाँ पे आए दिन गड्ढे हो रखे हैं, आए दिन मोटरसाइकिलें, टेम्पू ये गिरते हैं और कई बार चोटें भी आई है आदमियों के। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन को अच्छी 2-3 बार बोल दिया है। 5 साल से यही कंडीशन है यहाँ पे। नगर पालिका में हमने बोल दिया, एमएलए साहब को भी बोल दिया है, कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर तक बात चल गई है। ये 5 साल से प्रॉब्लम हो रखी है। जब से हाईवे बना है तब से नालों की निकासी सही ढंग से नहीं हुई। नालों की निकासी न होने के कारण ही ये पानी भरा हुआ है। हर बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी ये कहते हैं अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा। हर साल आश्वासन दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता। अजमेर के किशनगढ़ में 2 युवकों ने घर में घुसकर बहू और सास पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बदमाशों ने बहू का धारदार हथियार से गला रेत दिया और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आनन फानन में बहू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल घटना किशनगढ़ के अग्रसेन बिहार कॉलोनी की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है पूरे मामले में और मामले की जांच में जुट गई है। पता नहीं वो मेरे को बात करनी है, गेट खोलो और गेट नहीं खोले तो दौड़ी कूद के ना हमारे को मारने लगे सबको। और फिर पता नहीं उसका अपने क्या था जो लड़का। अजमेर जिले के पुष्कर बाईपास पर शनिवार सुबह झाड़ियों में मिले महिला के शव की गुत्थी 36 घंटे के भीतर ही सुलझ गई है। इस मामले में पति ही पत्नी का हत्यारा निकला। पुलिस ने हत्यारे पति सेठी रावत सहित 2 अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इन्होंने शव को मौके वारदात से दूसरे स्थान में फेंका था। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी पति सेठी रावत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस पर पहुंचे कि जो इसका पति है, इसकी पूर्व में 3 शादियां और हो चुकी थी। जो चौथा पति है ये सेठी सन ऑफ मदन रावत रतनगढ़ मसूदा का रहने वाला है। इससे जब हमने सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि हाँ, मैं जोधपुर से आया था और जोधपुर से आकर के क्योंकि इसने मुझे कॉल किया था और मुझे बुलाया था और हम दोनों, क्योंकि ये भी शराब पीने की आदी थी, हम दोनों ने शराब पी थी। शराब पीकर हम एक ऑटो के अंदर बैठ गए थे। ऑटो में बैठ करके और हमारी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। वो इस हद तक बैठ गई थी कि हम दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया था और उसी झगड़े के दौरान इसने अत्यधिक शराब का भी सेवन कर रखा था, तो मैंने भी कर रखा था। इस दौरान मैंने इसका गला दबा करके हत्या कर दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल हुए। लक्ष्मी मैरिज गार्डन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी के किए गए अभूतपूर्व कार्यों का लोहा अन्य देश भी मानते हैं। उन्होंने देश को पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त बनाने का आह्वान किया। अब 8 साल से अधिक समय यहाँ का ऐसे मोदी टू जी करके एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं, हर जगह, हर जिला मुख्यालय पे, पूरे देश में कर रहे हैं। और इसमें मोदी जी की नीतियों के कारण जो परिवर्तन आया, जिसका उल्लेख कभी बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किया जब संविधान उन्होंने सौंपा था 26 जनवरी 1949 को, 1949 कि 26 जनवरी 1950 में राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीतिक समानता। भरतपुर शहर में सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल जिस कंपनी ने सफाई का ठेका लिया है उसने अभी तक 2 महीने का वेतन नहीं दिया है, जिसके कारण सफाई कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति से जूझना पड़ रहा है। सभी सफाई कर्मचारी अपने ट्रैक्टरों को लेकर सफाई कंपनी के बाहर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना है कि वेतन नहीं दिया जाता है तब तक शहर की सफाई नहीं की जाएगी। भरतपुर के बयान में क्रय विक्रय समिति पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने क्रय विक्रय समिति के अधिकारियों पर कालाबाजारी के आरोप लगाए और कहा सुबह से ही किसान लाइन में खड़े होकर डीएपी खाद लेने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुबह से उनको खाद नहीं दिया गया, जिसको लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और शहर के दुकानदारों पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। अब ये देखिए 11 बजे का टाइम हुआ है, 10 बजे ऑफिस खुलने का टाइम होता है, अभी तक एक डेवलप लगा हुआ है इसका। सुबह 7 बजे से पब्लिक आई हुई है, मैं खुद सुबह 6:30 बजे आया हूँ।
3 ट्रॉला DAP के मेरे सामने आए, 1 ट्रॉला गोदाम में, 2 ट्रॉला गोदाम में। अभी तक ना तो कोई स्टाफ आया है। ये किसान क्या करेगा? 400 रुपए का आदमी आता है, किसान की फसल खराब हो रही है, बताओ इसका क्या वो है? भाई भूखे पेट सुबह 6:30 बजे का आया हूँ भैया भाई साहब, और ब्लैक में माल बेच रहे हैं। कोटा के एक परिवार ने सामूहिक रूप से आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। कोटा के कलेक्ट्रेट के बाहर करीब 8 दिन से धरने पर बैठे पुजारी लवकुश बैरागी का परिवार और वैष्णव समाज में अब खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। परिवार न्याय की मांग को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।